श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अथाश्चत्वारिंशोऽध्याय। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। श्री शुकवाच अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरंध्रया कामतप्ताया प्रियमिच्छन गृहं ययो महाहोपस्करैराढ्यं कामुपायो बब्रहितं मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासने धूपैसुरभिर्दीपै स्त्रगन्धैरपि मण्डितं गृहं तमायान्तं वेक्ष्य सासनात् सद्य समुत्थाय हि जात संभ्रमा यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः तथ्योद्धव साधु तथाभिपूजितो न्यषीद दुर्व्यामभिमृश्य चासनं कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः सामज्जनालेपदुकूलभूषण स्त्रग्धगन्धताम्बूलसुधासवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवं सव्रीडलीलोस्मितविभ्रमेक्षिते आहूय कान्तां नवसङ्गमहिम्न्या विशङ्किता कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार्पण पुण्यलेशया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने और उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी सामग्री थी। मोतियों की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियाँ लगी हुई थी। सेजें बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आता देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि तांबूल और सुदासो आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। सानंग तप्त कुचयो रूरस्तथा क्षणो जिर्घ्रन्त्यनंत चरणेन रजो मृजन्ति दोर्भ्या स्नानान्तर्गतं परिरभ्य कान्त मानन्दमूर्ति मजहादति दीर्घतापदम् सैव कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत आहोष्यतामिह प्रेष्ठदिनानि कतिचिन्मया रस रमस्वनो सहे त्यङ्गुसङ्गतेऽम्बुरुहेक्षण तस्यैकामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोधवेन सर्वेश स्वाधामागमदर्शितम् दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्यं सत्वात् कुमनीष्यसो अक्रूरभवनं कृष्ण
सह रामोद्धव प्रभु किंचिकीर्षयन् प्रागाद क्रूर प्रिय काम्यया स तान् नरवर श्रेष्ठा नाराद वीक्ष्य स्वबान्धनान् प्रत्युत्थाय प्रमोदितः परिष्वज्याभ्यनंदत। इस प्रकार कुब्जा के यहाँ मिलकर वे आगे बढ़े। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे आए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। ननाम कृष्णं रामं च स तैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत कृतासन परिग्रहान् पादावने जनीरापो धार्य क्षीरसानृप अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्त्रभूषणोत्तमै अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावङ्कगतो मृजन् प्रस्रव्यावनतो क्रूर राम रामावभाषत दृष्टया पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलं भवदभ्यामुद्धृतं क्रच्छाद दुरन्ताच समेधितं युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेतु जगन्मयो भवदभ्यां न विना किंचित परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वं मन्वाविश्य स्वशक्तिभिः नीयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम् यथा हि भूतेषु चराचरेषु मयादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनि स्वात्मात्मं तंत्रो बहुधा विभाति सृजस्य थोलुम्पसि पासि विश्वं रजस्तम सत्वगुणे स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्व च बंध हेतु। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणों तक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उस समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती है उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य जंगावर स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभो, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। देहाद्युपाधेर निरूपितत्वाद
भवो न साक्षानभिदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नो विवेकः त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराण बाधेत पाखण्डपथैरसित् सद्भिर्स्तदा भवान् सत्त्वगुणं विभर्ति स त्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहेऽवतीर्ण श्वासेन भारं पनेतुमिहासि धूमे अक्षयो हिणी शतवधेन सुरेतरांश राज्ञा ममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् अध्येसनो वसतय खलु भूरिभागा यः सर्वदेवपित्र भूतन्रते देवमूर्तिः यत्पादशौच सलिलं त्रिजगत्पुनाति सत्वं जगद्गुरुरधोक्ष च या प्रविष्टः कपण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद भक्तप्रियाद्रत गिरसुहृद कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भीकामां नात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य दिष्टया जनार्दन भवानी न प्रतीतो योगेश्वरेऽपि दुरापगति सुरेशे छिन्द्याशुन सुतकलत्रधनाप्तगेह देहादिमोहर्षणां भवदीय मायां। प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आँख में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आप आज हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभो, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्य वक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को ही मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री शुकवाच इत्यर्चित संस्तुतश्च भक्तेन भगवान हरि अक्रूरं सस्मितः प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। श्री भगवान उवाच, त्वं नो गुरु पितृवश्च व्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजाहिवः भवद्विधा महाभागा निषेव्यार्ह सत्तमा श्रेयस्कामैर्नभि नित्यं देवा स्वार्था न साधवः न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः स भवान् सुहृदावेनः
श्रेयाच्छेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थ पाण्डवानां गृह्णस्व त्वं गजाव्ययम् पितर्युपरते बाला सह मात्रा सुदुःखितः आनीतः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधी समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्र वशगोन्धद्रक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय और हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले पुरुषों को आप जैसे परम पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं हैं। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। गच्छ जानीहि तद्व्रत मधुना साधु साधुवा विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा शंसूरदा भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वर संकर्षणोदध्वाभ्यां वै ततः स्ववनं ययो। इसलिए आप वहाँ जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण क्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहाँ से अपने घर लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।